मेरी शादी को काफी टाइम हो गया, मेरी शादी को 8 साल हो गए और मैं जानता हूँ बीवी को उससे पहले 10 साल से, टोटल जानता हूँ 18 साल से। मेरी बीवी अभी भी चाहती है उसको एनिवर्सरियों पे सरप्राइज दूं। मेरे को जानना है कितने साल तक देने होते हैं, क्योंकि मेरे खत्म हो गए हैं। अब मैं सरप्राइज के नाम पे सिर्फ ये कर सकता हूँ। और ऐसा नहीं कि पहले सरप्राइज नहीं दिए, पहले बहुत दिए। शादी के 3-4 साल क्या सरप्राइज, हर जगह सरप्राइज ऑर्डर, क्या मिंत्रा, क्या जबोंग, क्या अमेजॉन, zivame.com। आधे मर्दों को आइडिया ही नहीं है, ये हरामजादे घर जाके खोलने वाले हैं। मैंने हर जगह सरप्राइज कर दिया, अब हो गए खत्म। समझ नहीं आ रहा क्या गिफ्ट करूं। मैं ईमानदार आदमी, मैं गूगल से पूछता हूं, गूगल को पता होता है। मैंने गूगल में टाइप किया गिफ्ट फॉर वाइफ। अगर आपको लगता है मैंने कितनी घटिया हरकत करी है, मुझे इतना तो नहीं गिरना चाहिए था, ये तो बहुत ही टुच्ची बात हो गई। मैं आपको बता दूं, लोगों ने कोरा पे क्वेश्चन पूछा हुआ है और उसके नीचे पहला जवाब है, भैया गिफ्ट करने से वो वापस आ जाएगी क्या? दूसरा जवाब, एक बंदे लिखा अपनी एनिवर्सरी वाले दिन जस्ट प्रिटेंड दैट यू फॉरगॉट दी एनिवर्सरी और शाम को उसको सरप्राइज पार्टी दो। मैं बात आपकी सही है, लेकिन शाम तक जिंदा कैसे रहना है? तीसरे बंदे का जवाब कह रहा, देखो वैसे तो मेरी शादी नहीं हुई, तो भूतनी के चुप रहा फिर तू। तुझसे पूछा किसी ने? एक मैंने देखा सिंगल लोगों को ना शादी का आइडिया ही नहीं होता, इनको लगता है हम लोग चिपके ही रहते हैं, ऐसा होता नहीं है। उसका जवाब था, कह रहा वैसे तो मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन अगर शादीशुदा होता मैं अपनी एनिवर्सरी को उठता, अपनी बीवी को बढ़िया सी मसाज देता, फिर मैं उसके लिए नाश्ता बनाता, फिर हम बैठ के शादी का वीडियो देखते। मैं तुझे शादी का आइडिया ही कोई नहीं, मैं बताता हूं क्या होता। तो सुबह उठता, उसको बढ़िया सी मसाज देता, फिर तुम्हारी ठरक जाग जाती, फिर तुम पूरे घर में नंगे नाच मचाते, फिर तुम थक के सो जाते। और ये कौन सा आदमी है जिसको लगता है शादी के बाद मर्द अपनी शादी की वीडियो देखते हैं? शादी की वीडियो मर्दों के लिए बनती ही नहीं है, ये बनती औरतों के लिए, ताकि उनको शादी से पहले वाली लाइफ का नॉस्टैल्जिया रहे। क्योंकि देखा जाए शादी मर्दों के लिए तो अपग्रेड ही है, औरतों का डाउनग्रेड है। औरतें शादी से पहले बहुत बेहतरीन लाइफ जी रही थी, अगर अपने मायके तो भी तमीज थे, और अगर सिंगल लड़कियां फ्लैट लेके रह रही तो भी तमीज थे। इनके बेड के ऊपर बेडशीट होती है, ऐसे लौंडे होते रहे, 4 लौंडे रहते, 4 दिन से सेम सब्जी खा रहे हैं, और दिक्कत नहीं खा रहे हैं, दिक्कत है इन्हें पता भी नहीं लग रहा। लड़के इतने वाहियात, मेरा फ्लैटमेट था, उसने चाय पीते होंठ जला लिया। मैंने बोला बर्फ लगा ले, उसने बर्फ की कटोरी निकाली, हमारे घर में आइस क्यूब भी नहीं थे, उसने कटोरी निकाली, उसने कटोरी लगा ली, कटोरी चिपक गई। ये लाइफ है आदमियों की शादी से पहले। शादी से पहले यहां बैठे आधे मर्दों को आइडिया भी नहीं होगा कि यहां पे क्रीम लगानी होती है। मैंने सर्च किया गिफ्ट फॉर वाइफ, तो गूगल में ना औकात का कॉन्सेप्ट होता नहीं। गूगल कहता अपनी वाइफ को सॉलिटेयर रिंग गिफ्ट करो। मैं गूगल भाई साहब एनिवर्सरी रोज हर साल आती है, तो मैंने दोबारा टाइप किया, मैंने फिर से लिखा गिफ्ट फॉर वाइफ बाय मिडिल क्लास हस्बैंड। गूगल कहता हैंडमेड ग्रीटिंग कार्ड दे दो। मैं इतने गरीब भी नहीं है, और कार्ड बनाना भी नहीं आता। मैंने फिर लिखा गिफ्ट फॉर वाइफ बाय मिडिल क्लास नॉन क्रिएटिव हस्बैंड। गूगल कहता कपड़े गिफ्ट करो। मैं कहीं तो पता ही है, कपड़े औरतों के लिए बेस्ट गिफ्ट है। इतनी वैरायटी खत्म नहीं हो रही थी हर साल। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि मर्द क्यों कंप्लेंट करते हैं कि औरतें तैयार होने में टाइम लगाती हैं। मैं कहा हाँ, बाद में सुंदर भी तो लगती हैं। तुम आदमी देखो एक बार, हर तीसरा आदमी सेम है। ये साले असेंबली लाइन पे बनते हैं। औरतों ने फैशन फिगर आउट कर लिया हुआ है।
ये बहुत आगे निकल गई है। इनकी हर चीज में वैरायटी है, हर चीज में ऑप्शन है, हर चीज रखने के लिए एक और चीज। इनके कान के झुमके रखने के लिए अलग डब्बी है, उसका नाम है ट्रिंकेट बॉक्स। इनकी हर चीज में वैरायटी। इनकी बॉडी शेप्स हैं, एप्पल, पियर, पीच, प्लम, पपाया, पाइनएप्पल। मर्दों तक बॉडी शेप आई नहीं अभी। हमारी वही कांडी, मोटा, थुल। और सीन क्या, हर साल सोचना पड़ता है कि क्या गिफ्ट करना है, राइट? हर साल मेरे को तो हर साल सोचने से बेटर है ये सोचो कि सोचना कैसे। लाइक मैंने अपने रिलेशन के लिए कोड क्रैक कर लिया हुआ है। मेरा ऐसा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए वर्क कर रहा है। ओके, ओनली women give me a loud cheer if I am right. मेरा ऐसा मानना है that women are always planning to buy something. इनका हर वेबसाइट की कार्ट में कुछ ना कुछ एडिट पड़ा ही हुआ है। जो आउट ऑफ स्टॉक है वो डाला हुआ विश लिस्ट में। जिस दिन सेल लगनी कूपन लगाना, भैंसा उठाना है। और छोड़ो, इनका नायका पे एक मॉइस्चराइजर पड़ा ही रहता है, लॉन्डो की अलमारी में नहीं पड़ा होता। आदमी इतने फटे होंठ लेके निकलते हैं, तुम इनके मुंह से माचिस चला लो। तुम इनसे लकड़ी का दरवाजा रेगमार कर लो। आदमियों के होंठ इतने फटे, अंधेरे में अपनी बंदी को किस कर दे वो उड़ जाती। हाय कीड़ा। मेरा ऐसा मानना दैट women are always planning to buy something. इनकी चेकलिस्ट होती है, इनकी बकेट लिस्ट है कि इस महीने ये लिया, अगले महीने सैलरी आएगी ये लेंगे। मर्दों की तरह बोरिंग नहीं होती है कि मेरे पास 4 निकरे हैं तो सही, इससे अगले 14 साल तो निकल ही जाएंगे। इनको पसंद है वैरायटी, ऑप्शंस। सो इफ यू वांट टू बाय समथिंग फॉर अ वुमन दैट यू लव, मेरे मर्द भाइयों, आपको सिर्फ एक चीज करनी है, and that is that you need to start listening to women. बस यही गोल है हमारी लाइफ का। तो देखो, औरतें अपनी चीजों को लेके इतनी इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टेड रहती, हो सकता है बात करते करते इनके मुंह से आइडिया स्लिप हो जाए। आपने हवा में हिंट पिक कर लेना है, चीज ले आनी है, बू कर देना है, ये खुश हो जाती हैं। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरा मेन काम लिसनिंग का ही है। मैं इतना लिसन करता हूं, अगर मैं और मेरी बीवी जा रहे गाड़ी में, मैं चला रहा हूं, उसका कनेक्टेड है ब्लूटूथ, और लगातार 3 गाने बजे जिसमें आदमी हराम ज्यादा निकला है, मैं गाड़ी रोक लेता हूं। मैं कहा, आप बताओ गलती हुई कहां है। You need to start listening to women. और अगर मर्द प्यार में इतनी एफर्ट भी नहीं करना चाहते ना, अगर मर्द ये भी नहीं करना चाहते, तो जाके डायरेक्टली अपनी बंदी को बोल दो कि देखो बेबी, सीन ऐसा हुआ है कि हम ना वो फुद्दू निकल आए हैं। हमें ना एक्चुअली रियलाइज नहीं हुआ। तो प्लीज आप बताइए आपको क्या पसंद है। जो आपको पसंद है हम उस कैटेगरी का सबसे अच्छा आपके लिए लेके आएंगे, क्योंकि देखो प्यार तो करते हैं हम। और बाय द वे, जब ये पूछना कभी अथॉरिटी नहीं दिखानी कि बताओ क्या दिलवाएं, नहीं तो आगे जवाब रेडी है कि अगर गिफ्ट भी मांग के लेना पड़ा तो। सरेंडर योरसेल्फ कि हे माते, हे जगत जननी, क्या पेश करें आपके लिए, क्योंकि औरतें ईमानदार होती हैं। I don't know why men say they are complicated. इतनी ईमानदार है, तुम genuinely पूछो तो सही चाहिए क्या? They will always tell you the first thing that comes to their mind. Always the first thing. Men are different. They tell you the second thing that comes to their mind. क्योंकि पहले वाली काफी अश्लील होती है। मेरी आ रही एनिवर्सरी, मैंने पूछ लिया, मैं कहा बताओ क्या गिफ्ट करूं। मैं कहा हर बार सरप्राइज करता हूं, तुम्हें पसंद नहीं आता, बाद में एक्सचेंज करवाते, क्या फायदा। कह रही अच्छा किया पूछ लिया। मेरे को ज्वेलरी नहीं चाहिए, अभी फैमिली फंक्शन निकला है,
और कपड़े लूंगी जब नया फैशन आएगा। अभी ना ऑफिस के लिए एक फॉर्मल ब्लेजर चाहिए, वो दिलवा दे काफी। मैं ठीक है, पसंद की चीज पता लग गया, ले आऊंगा, खुश हो जाएगी। मैं गया हूं नेट पे ढूंढने, वहां पे एक ऑप्शन होती है दैट इफ यू लाइक दिस यू माइट लाइक दिस। मैं ब्लेजर देख रहा था, इधर टॉप आए, मैं टॉप देख लेते हैं। फिर मैं टॉप देख रहा था, इधर लेगिंग्स आई, मैं कहा लेगिंग्स देख लेते हैं। फिर मैं लेगिंग्स देख रहा था, इधर लॉन्जरे आई, मैं कहा ये तो पर्सनल फेवरेट। तुम शुरू करते हो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, खत्म करते हो अपनी ठरक के हिसाब से। एंड देखो, आई कैन सी यहाँ पे कुछ लोग अपने परिवार के साथ आए होंगे। पहले क्लैरिफाई कर देता हूँ, लॉन्जरे एडल्ट टॉपिक नहीं है, इसमें पिछवाड़ा टाइट नहीं करना अपना, नॉर्मल टॉपिक है, ढीला छोड़ो। क्या हो गया, जो बनाया नहीं है? देखा, इस समाज में इतना डबल स्टैंडर्ड है ना अंडरगारमेंट्स को लेके, इतना डबल स्टैंडर्ड कि लड़की का स्ट्रैप दिख जाए साले हॉ हॉ करते हैं, खुद एयरपोर्ट पे यूं लगाते हैं बेल्ट। और मैं इस बारे में बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अपने मर्द भाइयों की हेल्प करना चाहता हूं। क्योंकि जितने आदमी बैठे हैं ना, सालों झूठ बोलो पाप लगेगा, लेकिन हर आदमी एक बार सोचता है कि अपनी बंदी के लिए ना कुछ ऐसा, हर आदमी एक बार सोचता है कि उसके लिए लॉन्जरे टाइप कुछ लेना है। मर्द भाइयों, आपके दिमाग में आइडिया आएगा, आपने आइडिया ड्रॉप कर देना, क्योंकि बात को समझो, मर्द लॉन्जरे बाय करने के लिए बने ही नहीं है, क्योंकि मर्द होते हैं विजुअल क्रिएचर्स। हमें होता भाई एकदम ऐसा झालर लगी हो, दोनों तरफ एक एक घुंघरू, और अगर क्रोशे की कढ़ाई हो तो दादी की याद आ जाए। और औरतों को चाहिए कि भांचो सांस आती रहे बस। और अगर फिर भी ठान चुके हो कि इस बार यही गिफ्ट करना है, जो कि कुछ लोगों की आंखों में दिख रहा है मेरे को, जस्ट स्पीक फॉर पर्सनल एक्सपीरियंस, इफ यू स्टिल वांट टू गिफ्ट लॉन्जरे, ऑलवेज बाय इट ऑनलाइन। ओके राजू? क्योंकि देखो, वहां पर तुम ऐसा जूम करके देख सकते हो, दुकान पे अच्छा नहीं लगता। यूं पकड़े खड़े हो, ओ भाई लेस वाली आर पार दिख रहा भाई, आर पार।